Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part 1st English Literature online class. In our video, we are discussing about literary terms. There are many literary terms in our literature and few are in your syllabus. मतलब कुछ बहुत सारी लिटरेरी टर्म्स होती हैं सिलेबस में लिटरेचर में, इसमें से जो कुछ है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं, जो आपके एग्ज़ाम में भी आएंगी, चाहे वो छोटे क्वेश्चंस में आए चाहे वो बड़े क्वेश्चंस में आए। छोटे क्वेश्चन जो 1 नंबर वाले आपके आते हैं उसमें भी आ सकता है, तो लास्ट में बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी इसको एक्सप्रेस करने के लिए ये दे दी जाती हैं। तो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें आपको हमने अभी तक 3 जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनका डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने सोनेट को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने सिमली को किया था। देन आफ्टर वी आर डिस्कस द मेटाफर, हमने मेटाफर को। और आज जो है लिटरेरी टर्म को वो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि पर्सोनिफिकेशन हिंदी में मीनिंग क्या है इसका। पर्सोनिफिकेशन देखो, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, क्या नाम चल रहा है, पर्सोनिफिकेशन। फिकेशन का मतलब हमें पता है कि कल्पना करना, फिकेशंस होती हैं, और पर्सोनी मतलब कि मनुष्य की कल्पना करना। यहाँ पर आपने हिंदी के जैसे अलंकार आपने पढ़ रखे होंगे, या हिंदी में या जो भी होता है उसमें क्या होता है, मानवीकरण अलंकार के बारे में आपने सुना होगा। मानवीकरण अलंकार जैसे कि पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, इसमें क्या होता है, जो निर्जीव चीजें हैं उनको सजीव की तरह ट्रीट किया जाता है, सजीव मानकर उनका यूज किया जाता है, उन्हें सजीव की तरह दिखाया जाता है। मतलब कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं दे आर ट्रीट एज अ लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, उनको कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन की तरह उन्हें यूज किया जाता है। ऐसी चीजें जो ना तो बोल सकती हैं, ना मतलब उनके अंदर कोई, हम कहते हैं ना कि उनके अंदर कोई गति नहीं होती, कोई स्पीड नहीं होती, कोई प्ले नहीं होता, उनको क्या है हम लिविंग थिंग की तरह जब ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। पर्सोनिफिकेशन का हिंदी मीनिंग है मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन का हिंदी मीनिंग क्या होगा, मानवीकरण। तो हम आज पर्सोनिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद हम इनके एग्जांपल देखेंगे हमारी कॉमन लाइफ में भी और जो लिटरेचर है उसमें भी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल सब जैसे कि हम पहले वीडियो में करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में ईजी रहे। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट अवर क्लास। ओके, पहले हम इसे रीड करेंगे, उसके बाद इसको लाइन टू लाइन समझेंगे। पर्सोनिफिकेशन पॉपुलर इन ग्रीक एज पर्सोफोबिया is a figure of speech in which inanimate objects and abstract ideas are based on with human attributes. Personification is a figure or form of metaphor, a literary device in which two things by applying the qualities of one thing to another, in that human characteristics are attributed to non-human things. This allows a writer to create life and motions with no inanimate objects. Animals and even abstract ideas by assigning them recognizable human behavior and emotions. Personification is a literary device found often in children's literature. This is an effective use of figurative language because personification relies on imagination for understanding. अब स्टार्ट करते हैं। पर्सोनिफिकेशन, जो पर्सोनिफिकेशन है वो ग्रीक में किस नाम से फेमस है, प्रोसोपोपिया। इस नाम से, पर्सोपोपिया के नाम से ग्रीक में ये फेमस है। यहाँ पर हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं इसको, और ग्रीक में इसको क्या कहा जाता है, प्रोसोपोपिया।
इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ये क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर इन बीच इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट मतलब कि जो क्या है एनिमेट नहीं होते, जो स्थिर चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, अब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जो निर्जीव जो आइडिया होते हैं, आर बेस्ट और विद ह्यूमन, उन्हें किससे मतलब दिखाया जाता है, उन्हें ह्यूमन की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ह्यूमन की जो क्वालिटीज होती हैं, उनसे उनको शो किया जाता है। उसके बाद ये कहेंगे पर्सोनिफिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ मेटाफर। जो पर्सोनिफिकेशन है वो किसकी फॉर्म है, मेटाफर है। इसीलिए ही मैंने आपको पहले पर्सोनिफिकेशन पढ़ाने से पहले मेटाफर को समझाया था कि हमने देखा था जो मेटाफर है, मेटाफर इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर comparing two things by applying the qualities one of other thing to another। कि जो मेटाफर था उसमें क्या होता है, किसी एक चीज की जो क्वालिटीज होती हैं वो दूसरी चीज की क्वालिटी से मैच करती हो, तो उसमें क्या है, कंपैरिजन किया जाता है। हमने लास्ट वीडियो में आपके डिस्कस किया था। जिसने भी मेटाफर रीड नहीं किया है, पहले आप मेटाफर रीड करो ताकि आपको क्या है पर्सोनिफिकेशन है वो अच्छे से समझ आ पाएगा। मेटाफर में क्या था, दो चीजें क्या थी, कंपैरिजन किया जाता था, चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव, उसमें कंपैरिजन होता था। लेकिन जो मानवीकरण है वो क्या है, जो पर्सोनिफिकेशन है वो भी क्या है, मेटाफर का ही एक फॉर्म है, मेटाफर के जैसा ही होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, इन दैट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि जो विशेषताएं होती हैं, ह्यूमन की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं, बोलना, मतलब स्पीक करना, राइट करना, फील करना, वर्क करना, और मतलब कि एक्टिविटी करना, मतलब हिलते डुलते रहना, ये सब क्या है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो क्या है, एट्रीब्यूटेड मतलब कि प्रदान की जाती है टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। नॉन ह्यूमन जो अमानवीकरण चीजें होती हैं उनको क्या है दी जाती हैं, किसकी मतलब कि जो हमारे गुण होते हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ह्यूमन के, हिलना हो गया, गति, जैसे कि हम बात करते हैं गति, चलना फिरना, लिखना, जो भी चीजें होती हैं वो क्या है नॉन ह्यूमन थिंग्स को दी जाती है। तब वहां पर किसका यूज होता है, पर्सोनिफिकेशन का यूज होता है। दिस मतलब कि पर्सोनिफिकेशन allows writer to create life and motion with inanimate objects। जो पर्सोनिफिकेशन है वो क्या है, अलाउ करती है, क्या अलाउ करती है, क्रिएट लाइफ इन अनएनिमेटिव जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर लाइफ और मोशन मतलब कि जीवन और हलचल जो है वो बनाने का कि कौन अलाउ करता है, कौन हमें अलाउ करता है, पर्सोनिफिकेशन हमें अलाउ करता है। इसमें अंदर ही हम क्या है, इसके अंतर्गत जो पर्सोनिफिकेशन के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एनिमल्स एंड इवन अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज बाय असाइनिंग देम रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन बिहेवियर्स एंड इमोशंस। यहाँ पर क्या होता है, एनिमल्स मतलब जो जानवर होते हैं, इवन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया और कुछ हमारे जो आइडियाज होते हैं, विचार होते हैं, उनको कैसे असाइन किया जाता है, रिकॉग्नाइजेबल किया जाता है, ह्यूमन से रिकॉग्नाइज किया जाता है उन्हें। ह्यूमन का जो बिहेवियर है, ह्यूमन के जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनसे उन्हें शो किया जाता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं पंचतंत्र की कहानियां, When we are read पंचतंत्र की कहानियां आपने पढ़ी होंगी, उसमें क्या होता है, आपने देखा भी होगा, टीवी पे भी आता था। उसमें क्या है, जो जानवर है वो बात करते हैं। जैसे कि हम कार्टून देखते हैं, कार्टून हर कोई देखता है, टॉम एंड जेरी हो गया, टॉम एंड जेरी में तो चलो वो कुछ भी टॉक नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारी तरह ही क्या है काम करते हैं। उसके अलावा कई ऐसे कार्टून हैं जिसमें वो बोलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ही पर्सोनिफिकेशन है। कार्टून जो है वो एक पर्सोनिफिकेशन का ही हम क्या मान सकते हैं, एग्जाम्पल मान सकते हैं। उसमें भी वो क्या है, हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह ही काम करते हैं और हमारी तरह ही फील करते हैं। तो वो क्या है, एक तरीके का पर्सोनिफिकेशन ही है, आपने कार्टून में देखा होगा। उसके बाद देखते हैं पर्सोनिफिकेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस। ये इसकी अदर हम कह सकते हैं कुछ और डेफिनेशंस हैं
क्या है? पर्सोनिफिकेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस फाउंड ऑफन इन चिल्ड्रन लिटरेचर। जो पर्सोनिफिकेशन है वो में मतलब कि ज्यादातर कहाँ होता है? चिल्ड्रन लिटरेचर में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कार्टून जो है वो बड़े बच्चों के लिए नहीं होता, वैसे छोटे बच्चों के लिए होता है। ये अलग बात है कि बड़े बच्चे भी उसको बड़े चाव से देखते हैं, यहाँ तक कि हम भी इस उम्र में भी आकर क्या है कार्टून देखते हैं। तो मेनली जो होता है वो पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण जो है वो कहाँ पर यूज किया जाता है? जो चिल्ड्रन लिटरेचर, जो बच्चों का साहित्य होता है उसमें ज्यादा ये यूज किया जाता है। जैसे कि पिक्चर्स बनाई होती हैं, पिक्चर्स के अंदर जो भालू होता है अब अपने कहानियां पढ़ते हैं, शेर और चूहा के। शेर जो चूहा था वो शेर के ऊपर कूद रहा था, शेर ने चूहे को पकड़ लिया और बोला कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर कूदने की, और जो चूहा कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा एक दिन काम आऊंगा। तो ये सब क्या है? क्या चूहे और शेर जो आपस में क्या सच में बात करते हैं? नहीं करते ना, लेकिन उनको क्या है, उनकी एबिलिटी दी गई है, ह्यूमन एबिलिटी, जो बोलने की, जो स्पीकिंग करने की जो एबिलिटी है वो उन्हें रिकॉग्नाइज मतलब उन्हें दी गई है। तो ये क्या चीज हो जाती है? ये हो जाती है पर्सोनिफिकेशन, मतलब कि मानवीकरण। दिस इज एन इफेक्टिव यूज। ये क्या होता है? एक प्रभावशाली यूज होता है, प्रयोग होता है किसका? फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव मतलब कि अलग अलग तरीके की, जैसे कि हम उसमें फिगर शो कर देते हैं लैंग्वेज में, उसका एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव यूज हम कह सकते हैं होता है पर्सोनिफिकेशन। बिकॉज पर्सोनिफिकेशन रिलाइज एंड इमेजिनेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये क्या है? रियलाइज करवाता है। क्या रियलाइज करवाता है? जो कल्पनाएं होती हैं उनको समझने के लिए हमें एक वे, हमें जो हम कह सकते हैं, हमें क्या एक रास्ता दिखाता है कि हम चीजों को किस तरीके से समझते हैं, कि जो हमें पॉइंट है वो हमें क्या पॉइंट है, चाहे राइटर है चाहे स्टोरी टेलर है, वो हमें क्या बताना चाह रहा है उसको हम अच्छे से समझ पाते हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन पॉपुलर इन ग्रीक एज प्रोसोपोपिया। ये क्या है? ग्रीक में प्रोसोपोपिया के नाम से फेमस है। इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच inanimate object and abstract ideas are based on with human attributes। इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो abstract ideas होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको ह्यूमन बिहेवियर के, उन्हें ह्यूमन बिहेवियर एट्रीब्यूट किया जाता है, उन्हें ह्यूमन बिहेवियर दिया जाता है। दिस इज द फॉर्म ऑफ ए मेटाफर। ये क्या है? एक मेटाफर की ही फॉर्म है। जो मेटाफर है, ये जो लाइन है मेटाफर के लिए है। मेटाफर क्या होती है? लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें कंपेयरिंग की जाती है दो चीजों को बाय अप्लाइंग द क्वालिटीज ऑफ वन थिंग टू अनदर। इसमें क्या होता है? मेटाफर में हमने देखा था कि किसी एक की जो क्वालिटी होती है वो दूसरों को देखकर कंपैरिजन किया जाता है। तो ऐसा ही जो ह्यूमन पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको लिविंग थिंग्स की क्या दी जाती है? संज्ञा, मतलब कि उन्हें कहा जाता है नॉन लिविंग थिंग्स की तरह ना करके ट्रीट लिविंग थिंग्स की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन अलाउ राइटर टू क्रिएट लाइफ एंड मोशन विद इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। ये क्या है? क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? लाइफ और मोशन क्रिएट करती हैं। जीवन और जो हाव भाव हैं वो क्या है? क्रिएट करती हैं। जो अनएनिमेटिव जो चीजें होती हैं, जो ना हिलने वाली निर्जीव चीजें होती है, स्थिर चीजें होती है, जिसको हम बोलते हैं ना जड़ जो चीजें होती हैं, उसमें क्या है? ये मोशन पैदा करती हैं। लाइफ के जो बिहेवियर्स हैं, लाइफ के जो स्किल्स हैं वो क्या है? मतलब कि हमें शो करते हैं। तो मेन जो बात थी वो क्या है? ये लिटरेरी डिवाइस जो है ऐसी डिवाइस है जो ज्यादातर हमें कहाँ मिलती है? चिल्ड्रन डिवाइस लिटरेचर में मिलती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये चिल्ड्रन लिटरेचर में ही दिखे। ये हर एज का जो लिटरेचर है ये क्या है? एक इफेक्टफुल एक लैंग्वेज है जिसका यूज करते हैं हम किसे? अपनी राइटिंग को ज़्यादा इफेक्टफुल बनाने के लिए, इनएक्टिव चीज़ों को एक्टिव बताने के लिए। इसके बाद हम आगे का मैटर देखते हैं। अब आगे देखते हैं। इट इज द कॉमन फिगर ऑफ स्पीच पॉपुलर इन लिटरेचर ऑल द एजेस, particularly used in abundance by writers for the 18th century। जो पर्सोनिफिकेशन है वो सभी एजेस में काम ली गई थी। चाहे आप 16th सेंचुरी की लिटरेचर देखोगे, 17th सेंचुरी की लिटरेचर देखोगे,
अदरवाइज अपने आप जो मॉडर्न एज है हमारी, उसमें भी क्या है, हमें ये पर्सोनिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो यूज़ है वो कौन से लिटरेचर में किया गया था, कौन सी एज में किया गया था, 18वीं सेंचुरी का जो लिटरेचर था उसमें ये मेनली यूज़ किया गया था। जो पर्सोनिफिकेशन है वो सभी एजेस में ही हम कहते हैं ना, एक तरीके से कारगर जो टेक्निक है वो साबित हुई थी। लेकिन 18वीं सेंचुरी की जो पोइट्स थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने इन्हें बहुत ही ज़्यादा तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका यूज़ किया था। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे यूजेस की, जो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि पर्सोनिफिकेशन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। पहले हम बात करेंगे कॉमन एग्जाम्पल्स के बारे में, जो हमारी डेली लाइफ में या डेली रूटीन में हम यूज करते हैं। जिस तरीके से हम कहते हैं ना, माई अलार्म येल्ड एट मी दिस मॉर्निंग, के जो अलार्म था वो मेरे ऊपर चिल्ला रहा था। अब क्या सच्ची में जो अलार्म है वो हमारे ऊपर चिल्लाएगा? नहीं। यहाँ पर क्या है, हमने अलार्म को क्या है, ह्यूमन बीइंग की जो है वो एबिलिटी उसे दे दी है। माई कंप्यूटर वर्क्स वेरी स्लो, मेरा कंप्यूटर बहुत धीरे काम करता है। अब कंप्यूटर है वो तो जैसे उसको कमांड देंगे उसी तरीके से काम करेगा, अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी क्या है, वो काम खुद थोड़ी करता है, उसका काम तो सिर्फ हमारी तरह जो कमांड्स दी गई हैं उसको प्रोसेस करना है, तो वो काम नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉन्टेड टू गेट मनी बट द ATM डेड, कि मुझे पैसे चाहिए थे लेकिन ATM डेड हो गया। अब यहाँ पर जो ATM है वो क्या सच में डेड हो सकता है? क्या वो मर सकता है? नहीं, उसमें तो खराबी टेक्निक हम कहते हैं प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसको मर गया। लेकिन जो मरना है वो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है, ना कि मशीन्स की। उसके बाद द सनफ्लावर हैंग देयर हेड्स, यहाँ पर क्या है, हमने देखते हैं ना, जो सनफ्लावर होते हैं, जो सूरजमुखी के फूल होते हैं, वो क्या करते हैं, सूरज की तरह जो अपना सिर है वो हटा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अपना हेड। अब क्या सच में जो सनफ्लावर होते हैं उनके हेड होते हैं क्या, उनके सिर होते हैं? नहीं, वो तो फूल है, उनके हाथ पैर थोड़ी बॉडी के पार्ट्स होते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, क्रिएटिविटी को शो करने के लिए यहाँ पर हमने क्या कहा है कि द सनफ्लावर हैंग देयर हेड, के उन्होंने अपने सिर को टांग लिया। इसके बाद बात करते हैं हम लिटरेचर में, कि लिटरेचर में हम कैसे इसको पर्सोनिफिकेशन को यूज किया जाता है। हम आपके सिलेबस के ही कुछ पोएम्स के बारे में, कुछ पोएम्स के एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि आपकी सिलेबस की जो पोएम थी हमने रीड की थी, क्रिस्टोफर मार्लो की फेमस पोएम थी द फेस दैट लॉस्ट 100,000 शिप्स। जो पोएम थी उसमें हमने देखा था कि जो मार्लो है वो क्या है, उनके जो फास्टस थे, जो हीरो हैं इसके, उन्होंने क्या है, फास्टस जब हेलन की ब्यूटी को कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, उनकी ब्यूटी को सुंदर बता रहे होते हैं, तब उन्होंने लाइन बोली थी, मोर लवली देन द मोनार्क ऑफ स्काई। मोनार्क मतलब कि राज्य। अब यहाँ पर मोनार्क ऑफ राज्य, क्या आप सच में समझते हैं कि स्काई का जो है वो क्या है, राज्य है? स्काई को क्या है, यहाँ पर एक किंग बताया गया था, लेकिन नहीं, जो स्काई है वो तो स्काई ही रहता है, लेकिन उसको क्या है, किंग की उपाधि दी गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है वो क्या है, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर। नाउ आर अप गैदर्ड, कि अब वो क्या हो चुकी हैं, स्लीपिंग फ्लावर, सोए हुए फूलों की तरह बन गए हैं। ये जो एग्जांपल है ये कहाँ से लिया गया है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जो हमारी पहले हमने लिटरेरी टर्म से पहले हमने इस पोएम को रीड किया था, जो किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो रिग्रेट कर रहे थे ह्यूमन बीइंग के ऊपर, कि जो ह्यूमन बीइंग ने अपनी नेचर से क्या है, दूरी बना ली है। उसमें कहा था कि हम किसके समान हो गए हैं, सोए हुए फूल। जिस तरीके से सोए हुए फूल को कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी हो रहा है, उसी तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है वो भी क्या है, सोए हुए फूल बन गया। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम पर्सोनिफिकेशन की। यहाँ पर फ्लावर्स को स्लीपिंग करते हुए बताया गया है, जो कि इम्पॉसिबल है। फ्लावर्स जो होते हैं वो सोते नहीं है, लेकिन उनको क्या है, जो ह्यूमन क्वालिटी है, ह्यूमन बिहेवियर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दी गई है, कि जो फ्लावर्स है वो क्या कर रहे हैं, स्लीपिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं, बट पेशेंट टू प्रिवेंट, के मेरे धैर्य ने प्रिवेंट किया, रोका। ये किसका है, on his blindness, on his blindness, जो किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन मिल्टन की है। जो जॉन मिल्टन की एक पोएम है,
जॉन न्यूटन की एक बहुत ही फेमस पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसमें वो क्या है क्वेश्चन पूछता है अपने आप से और उसकी जो पेशेंस होती है वो उसे प्रिवेंट करती है, उसे क्या है बताती है। अब यहाँ पर जो पेशेंस है, जो धैर्य है, उसको क्या है ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लास्ट जो हमारा एग्जांपल है वो क्या है, बट केम द टाइड एंड मेड माय पेन्स हिज प्रे। तो ये पॉइंट जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है, वन डे आई रोट हर नेम। एडवर्ड स्पेंसर की जो पोएम हमने एक आपके सिलेबस में ही एक सोनेट है वन डे आई रोट हर नेम, उसमें ये लाइन थी, बट केम द टाइड एंड मेड माय पेन्स हिज प्रे। के टाइड मतलब कि ज्वार भाटा आता है, ज्वार आता है और मेरे पेन्स मतलब कि मेरे पेन्स, मेरे जो प्रयास है उनको अपना शिकार बना लेता है। अब देखो शिकार करना जो है वो किसका काम होता है, शिकारी का काम होता है, जो ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि ह्यूमन बीइंग का गुण है। लेकिन यहाँ पर जो टाइड है उसको बता रहे हैं कि वो क्या करता है, उसके पेन्स जो उसके प्रयास थे उनको अपना शिकार बना लेता है। तो यहाँ पर जो टाइड है उसको क्या है एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर किसका यूज है, पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है। तो आपने समझा कि व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। इन हिंदी वी आर कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन एज मानवीकरण, कि पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मानवीकरण कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है पर्सन और फिकेशन, के पर्सन की तरह फिकेशन करना, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट करते हैं, किसी अब्स्ट्रक्ट नाउन को ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, तो वहाँ पर किसका यूज होता है, पर्सोनिफिकेशन का यूज होता है। जो पर्सोनिफिकेशंस है वो क्या होती है, फिकेशंस को, स्टोरी को ज़्यादा इफेक्टफुल बनाने के लिए यूज किया जाता है। और हमने देखा जो कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है ये जो क्या है सभी एजेस में पॉपुलर हुआ था, लेकिन मेनली क्या है ये 18th सेंचुरी की जो लिटरेचर था उसमें ज़्यादा जो है वो फेमस हुआ है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पर्सोनिफिकेशन को डिस्कस किया है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लिटरेरी टर्म के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।